हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले अकस्मात धन प्राप्ति के योग के विषय में और जानेंगे यह योग हथेली में किस प्रकार से बनता है और इसका क्या परिणाम होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब भी किसी की हथेली में अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं तो ऐसे लोगों का अवश्य ही अनायास धन की प्राप्ति हो जाती है। लॉटरी, सट्टे इत्यादि चीज़ों से उसे धन प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी पैतृक संपत्ति जो उसे ऐसा लगता है कि वो उसका है ही नहीं या था ही नहीं, इस प्रकार के धन भी उसे मिल जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हथेली में यह योग किस प्रकार से बनती है और अगर बनती है तो यह किस उम्र में यह प्राप्ति होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, सीधे गुरु पर्वत तक गई है। वहीं और जब गौर से देखेंगे तो एक रेखा, वही रेखा मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार की हृदय रेखा का होना हालांकि शुभ नहीं कहलाती है। यह इस प्रकार का हृदय रेखा इस बात की घोतक है कि व्यक्ति का निकट कोई परिजन, कोई बेहद ही करीबी व्यक्ति अकस्मात मृत्यु हुई है और ऐसे इस मृत्यु के कारण व्यक्ति को गहरा आघात पहुंचा है, जिस कारण से व्यक्ति का जीवन बिल्कुल तरह से बदल गया है। यह इस बात का घोतक है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको लंबाई लिए हुए सीधी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये बेहद ही कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे लोग की सोचने समझने की शक्ति काफ़ी तीव्र होती है। याददाश्त भी ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है। मेमोरी पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा की बात करें, आयु रेखा हालांकि काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से बीच में भंगित हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो आयु रेखा इनकी हथेली में वैसे उतनी शुभ नहीं मानी जा सकती है। हालांकि जीवन का विचार दोनों हथेली से देखकर करना चाहिए, परंतु वर्तमान में इनकी प्रश्न आयु को लेकर नहीं है। तो इस पर हम कभी और बात करेंगे, कभी चर्चा कर लेंगे। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु पर्वत देखिए काफ़ी स्पष्ट अवस्था में आपको सुंदर, इसका आकार बिल्कुल अपने ही अक्ष पर है। किसी की प्रकार शनि की ओर या बाहर, हथेली के बाहर झुकी हुई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। उस पर से इस प्रकार से एक गौण रेखा आपको दिखाई पड़ेगी जो कि इन्हें बेहद ही धार्मिक में रुचि, धार्मिक व्यक्ति बनाती है, परोपकारी बनाती है। तो इस प्रकार की यह रेखा काफ़ी शुभ होती है। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र की बात करेंगे तो शनि क्षेत्र जरा अभावपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। भाग्य रेखा पर इस प्रकार से विष्णु तिलक का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनकी हथेली में आप देखेंगे तो एक से अधिक भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस पर मैं चर्चा अभी करूंगा। वहीं जब हम इनकी सूर्य पर्वत को देखते हैं, सामान्य अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से लहराती हुई सूर्य रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं एक से अधिक इस प्रकार से खड़ी रेखा सूर्य रेखा की सहयोगी रेखा बनकर आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस प्रकार से रेखाओं का होना टूटा हुआ वो शुभ तो नहीं कहलाता है, किंतु यदि इस रेखा पर इस प्रकार से कोई शुभ चिन्ह अगर बनती हुई दिखाई पड़े तो ये बेहद ही शुभ हो जाता है। सामान्य तौर पर इनका सूर्य पर्वत सामान्य है और सूर्य रेखा भी सामान्य ही कहेंगे, किंतु एक अच्छी बात आपको यह दिखाई देगी, इस प्रकार से बुध क्षेत्र से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से सूर्य पर्वत को पर आई हुई और सूर्य रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये बेहद ही शुभ कहलाती है। बुध और सूर्य का संयोग हो जाता है, बुधादित्य योग भी बन जाता है इस प्रकार की रेखा से। हालांकि यह इसका एक अशुभ प्रभाव यह भी है, यह अवश्य ही दाम्पत्य जीवन
खराब करेगा। वहीं जब हम इनकी बुध की रेखा को बात करें, बुध पर्वत की, तो काफ़ी सुंदर, बहुत ही उच्च अवस्था में इनकी हथेली में आपको बुध दिखाई पड़ेंगे। तो बुध की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। वहीं जब मंगल की बात करें, सामान्य तौर पर मंगल भी उच्च के दिखाई पड़ेंगे आपको। कारण आप देखें, इस स्थान पर गौर से आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से भाग्य रेखा पर ही इस स्थान पर एक यव की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, वो भी भाग्य रेखा के अंत में। इसका फल मैं अभी बतलाऊंगा। उससे पहले जब शुक्र की बात कर ले हम, काफ़ी सुंदर अवस्था में इनकी हथेली में आपको शुक्र क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल उच्च अवस्था में। वास्तव में शुक्र की स्थिति, ऐसी स्थिति ही उच्च कहलाती है। तो ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी हो जाते हैं, संगीत के प्रेमी हो जाते हैं, रुचि रखते हैं। कई बार ऐसे लोग खुद ही कलाकार होते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, आलीशान घर ऐसे लोगों का शौक़ होता है, और वास्तव में ये इसे पूरा भी करते हैं अपने दम पर। इनकी हथेली में वो काबिलियत है, वो दिख रही है, वह योग भी बने हुए हैं। वहीं जब चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से यात्रा रेखा एक से अधिक आपको दिखाई पड़ेगी। तो चंद्र की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। केतु की स्थिति और भी अच्छी, इस प्रकार से त्रिभुज की का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। जब इस प्रकार का केतु या राहु क्षेत्र पर त्रिभुज की आकृति बनी, तो निश्चित ये मान लीजिए कि व्यक्ति को अनायास धन अवश्य ही मिलेगा। जीवन में एक न एक बार अवश्य ऐसे लोग लॉटरी, सट्टा या किसी अन्य प्रकार से वैसे धन को पा जाते हैं जो उनका वास्तव में था ही नहीं। तो आज हम उस योग के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अमूमन हथेली में भाग्य रेखा शनि क्षेत्र तक जाती है, किंतु इनकी हथेली में आप देखें एक अन्य भाग्य रेखा का ही रूप लेकर मंगल क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वास्तव में यह भाग्य रेखा नहीं हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो भाग्य रेखा वो होती है जो हथेली से किसी भी क्षेत्र से उठकर सीधे शनि पर्वत तक जाए। किंतु यह रेखा आपको शनि क्षेत्र पर ना जाते हुए भाग्य रेखा, माफ़ कीजिएगा, मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब भी चंद्र और मंगल की इस प्रकार से कोई चंद्र से कोई रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़े स्पष्ट रूप से, और उस स्थान पर कहीं पर भी वर्ग, त्रिभुज इस प्रकार से बनती हुई दिखाई पड़े, तो यह मान के चलिए निश्चित ही व्यक्ति को जीवन में अवश्य ही अनायास धन प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए, इनकी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से यह योग दिखाई पड़ेगी। चंद्र क्षेत्र से ये रेखा उठकर गई, और इस स्थान पर आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से पुंज बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये बेहद ही शुभ, बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार की योग बनी हुई दिखाई पड़ती है। वहीं जब हम इनकी दूसरी भाग्य रेखा को देखेंगे तो एक ये भी आयु रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा का ही रूप लेकर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से, क्योंकि आयु रेखा तो इस स्थान से इनकी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। एक भाग्य रेखा ये, दूसरी ये, स्पष्ट रूप से दो भाग्य रेखा। तो निश्चित ही व्यक्ति भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। कम मेहनत में भी ऐसे लोग उच्च सफलता प्राप्त कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं, यह अगर इन्हें यह धन प्राप्ति होगी तो किस वर्ष होगी। जब हम इस पर देखेंगे तो ये देखिए, ये भाग्य रेखा पर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह लगभग मान कर चलें तो
30 वर्ष या 31 वर्ष को दर्शाता है। हालांकि फ़ोटो में उतना स्पष्ट रूप से कह पाना ज़रा मुश्किल होता है, फिर भी अपने अनुभव के अनुसार निश्चित ही यह 30 या 31वें वर्ष यह धन इन्हें अवश्य ही मिल जाएगी, इस पर कोई भी संशय या शंका नहीं है। तो अगर आपकी भी हथेली में इस प्रकार से के योग बने हुए हैं तो यह मानकर चलिए कि अवश्य आपको जीवन में इस प्रकार से के धन आपको अवश्य मिलेंगे। अनायास धन, लॉटरी या किसी अन्य क्षेत्र से या किसी अन्य कारणों से आपको इस प्रकार से धन अवश्य मिल जाएगा। अब इस धन का उपयोग या भोग कर पाना आपकी हथेली में है या नहीं, ये देखना आवश्यक होती है। इसके लिए हम गुरु पर्वत, शनि पर्वत को देखते हैं। अंगूठे पर इस प्रकार से का यब हो तो ये बेहद ही शुभ हो जाता है, इसका उपभोग कर लेता है। जब केतु क्षेत्र अच्छा हो तो व्यक्ति उस धन को अर्जित कर लेता है, संभाल कर रख लेता है, किंतु जब केतु खराब हो या शनि नीच अवस्था में हो तो व्यक्ति का धन जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से उसका नाश भी हो जाता है। तो यह एक बेहद ही, इनकी हथेली में आप देखें केतु क्षेत्र भी उच्च अवस्था में है, अंगूठे पर इस प्रकार से यव का भी निर्माण होता हुआ दिखाई आपको देगा, तो ये बेहद ही शुभ है। इनकी हथेली में अगर हम देखें तो और आपको एक अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ेगी। अमूमन हाथों में इस प्रकार से 3 ही पोरुए दिखाई पड़ेंगे स्पष्ट रूप से, किंतु इनकी हथेली में आप जब देखेंगे तो एक अन्य अतिरिक्त एक पोरुआ आपको दिखाई पड़ेगा सूर्य पर्वत पर। यह निश्चित ही दंड को दर्शाता है। सरकार द्वारा, कानून द्वारा ऐसे लोग दंड के भागी बनते हैं, ऐसे कोई कृत्य करते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग दंड के भागी बन जाते हैं। तो किन्हीं की हथेली में इस प्रकार से योग हैं तो निश्चित ही यह एक अशुभ परिणाम देने वाला यह योग है। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी